नमस्कार दोस्तों, सर्वन स्टडी में आप लोग साथ है। आज की इस वीडियो में हम भौतिकी का चैप्टर 5 जो है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन बोला है कि विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो भैया आपका हो जाएगा कि विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ओरेस्टे ने किया था। क्या हुआ था भैया? आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न बोला है कि वैसी धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या बोलते हैं। तो वैसी धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे बोलते हैं भैया दिश्य धारा। ठीक ना। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है वैसी धारा जिसकी मान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं। तो भैया उसको हम क्या बोलते हैं? तो आप याद रखिएगा प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती धारा। चलिए हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न बोला है जो लोहा तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं भैया? चुंबक। क्या बोलते हैं भैया? उसको चुंबक बोलते हैं। चलिए हम पंचवें प्रश्न को देखते हैं। पंचवा प्रश्न बोल रहा है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो भैया 2 होते हैं। आपका ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न बोला है कि चुंबक के सजातीय ध्रुव में क्या होता है। तो चुंबक के सजातीय ध्रुव में क्या होता है भैया? तो विकर्षण होता है। क्या होता है? विकर्षण होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है चुंबक के विजातीय ध्रुव में क्या होता है। तो भैया चुंबक के विजातीय ध्रुव में क्या होता है? तो आपको याद रखना है आकर्षण होता है। क्या होता है भैया? तो आकर्षण होता है। आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक ना। चलिए हम 8वें प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न बोल रहा है कि क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किस दिशा में रुकता है। जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए चुम्बक है ना, चुम्बक को क्या कीजिए कि धागा से बांध दीजिए और जब उसको नचाइएगा तो किस दिशा में मुड़ेगा। तो भैया उत्तर और दक्षिण दिशा में मुड़ेगा, है ना, मुड़ेगा, है ना। ये आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न बोला है कि इसमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो आपको पता लगाना है कि कौन होगा चुंबकीय पदार्थ। जो सटता है उसे बोलते हैं चुंबक पदार्थ, है ना। तो क्या हो जाएगा भैया? तो लोहा हो जाएगा मेरा चुंबकीय पदार्थ। जब चुंबक में लोहा को जब सटाएंगे तो क्या हो जाएगा? सट जाएगा। तो 10वें प्रश्न को देखते हैं कि इसमें से अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। ठीक ना। तो अचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा भैया पीतल। ये चुंबक में नहीं सटेगा, मतलब बाकी तीनों क्या हो जाएगा? सट जाएगा। ठीक ना। तो चलिए 11वें प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न बोला है कि फ्यूज विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो फ्यूज विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपके एग्जाम के व्यू से भैया क्या है कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक ना। तो चलिए हम 12वें प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न बोला है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत से कार्य करता है। तो आपको याद रखना है भैया कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत से कार्य करता है। तो चुंबकीय प्रभाव से करता है। ठीक ना। आपके एग्जाम के व्यू से क्या है भैया? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए 13वें प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न बोला है विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आपको याद रखना है भैया, ये आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव से। क्या होता है भैया? तो ऊष्मीय प्रभाव से कार्य करता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि डायनेमो में से कैसी धारा प्रवाहित होती है। डायनेमो में से कैसी धारा प्रवाहित होती है। तो आपको याद रखना है भैया इसमें से क्या होता है? दिश धारा भी प्रवाहित होता है और प्रतिवर्ती धारा भी प्रवाहित होता है। तो आपका सी वाला आंसर राइट हो जाएगा दोनों। ठीक। 15वें प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न बोला है विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है। ठीक। क्या बोला? विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो आपको याद रखना है भैया नर्म लोहा। ठीक ना। तो चलिए हम अगले प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न बोला है कि चुंबकीय प्रेरक का खोज किसने किया। तो आपको याद रखना है भैया कि फैराडे ने चुंबकीय प्रेरक का खोज किया था। आपके एग्जाम के व्यू से भैया काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक ना। 17वां प्रश्न बोला है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को हम बोलते हैं भैया जनित्र। क्या बोलते हैं भैया? जनित्र। ये भी काफी आपकी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक ना। तो चलिए हम 18वें प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न बोला है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक ना। तो जो विद्युत जनित्र होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है।
तो आपको याद रखना है विद्युतीय, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर काम करता है। किस पे काम करता है भैया? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर काम करता है। चलिए 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न बोला है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? मोमबत्ती से हमें क्या मिलता है? तो भैया प्रकाश मिलता है, ठीक ना। तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा किस रूप में बदलता है? तो भैया प्रकाश की ऊर्जा में बदलता है। 20वें प्रश्न देखते हैं। सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? ठीक ना। तो जो हम लोग के पास जो सोलर कुकर होता है भैया, उसे क्या करते हैं हम लोग? मोबाइल से भी चार्ज कर लेते हैं, ठीक ना। कभी कभी जैसे घर में होता है लाइट, उसको भी हम चार्ज करते हैं, तो उससे क्या मिलता है? सोलर सेल से तो मिलता है भैया विद्युत ऊर्जा मिलता है, ठीक ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम के व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं हम। और एक अगला प्रश्न बोला है भैया कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? ये आपकी बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो SI मात्रक होता है भैया, वेबर होता है। क्या होता है भैया? वेबर होता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि स्विच किस तरह तार में लगाया जाता है? हम लोग के जो घर में भैया स्विच होता है, किस तार में लगाया जाता है? तो आपको याद रखना है किस में लगाया जाता है भैया? तो गर्म तार में लगाया जाता है। आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। तो भैया हम इतने पूरे ऑल